हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सबके सब नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। नीट और एआईपीएमटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आज तक अभी तक 2023 तक पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल फिक्सअप होते हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग होता है, और निगेटिव मार्किंग आपका ना हो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्केलेटल मसल्स एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, मतलब कि मस्कुलर कंट्रैक्शन के समय में इनमें से कौन सा इवेंट्स होता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शंस लिखा है, एच जोन डिसअपियर्स, बिल्कुल सही बात है। जब भी मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा तो एच जोन डिसअपियर हो जाएंगे। ए बैंड वाइडेंस, ये गलत ऑप्शन है, ए बैंड का चर्चा नहीं होता है। अगेन आई बैंड रिड्यूस्ड इन द वाई, बिल्कुल सही है, आई बैंड रिड्यूस्ड हो जाता है। मायोसिन जो हाइड्रोलेज्ड होता है एट एटीपी, वो रिलीज़ होने लगते हैं और वहाँ पे वो रिलीज़ होकर एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन जेड लाइन जो होते हैं वो अटैच्ड हो जाता है एक्टिन से और वो एक इनवर्ट पुल्ड बना देते हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर 1, 3, 4 एंड 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1, 3, 4 एंड 5। अगेन फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कैल्शियम इज़ एन इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। तो कैल्शियम जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट साइट होते हैं जो कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। ठीक है, ये नीट 2018 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिंग फॉर मायोसिन। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिलैक्सेशंस बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन द सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर टिटनस हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 का है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार बायो के क्वेश्चन तो बिल्कुल फेमसली आपको पता है कि रिपीटेड होते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने, सब के सब बिल्कुल अच्छे से देखने हैं। जो याद नहीं होगा आपको यहीं पे फटाफट से याद करना है। ठीक है, सो फर्स्ट जो यहाँ पे अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेम द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन फॉर क्रॉसिंग ब्रीज एक्टिवली ब्रिंग ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन पे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया नीट 2016 में, और जस्ट पहले आया था नीट 2021 में यहाँ पे। ठीक है, तो नीट 2016 में जैसे कि हमने यहाँ पे अभी चूज़ किया था क्या चीज़, कि कैल्शियम लेवल वहाँ पे क्या हो जाते हैं, मतलब कि एक्टिव हो जाता है। एक्टिव साइट पे वो जो मायोसिन होता है फॉर द क्रॉसिंग ब्रिज, वहाँ पे एक्टिवली होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ना नेम बताना है उस आयन का। तो कैल्शियम आयन जो होते हैं उसी की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि वो बहुत ज़रूरी होती है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स है। तो स्मूथ मसल्स कैसे होता है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री भी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म भी होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे वॉलेंट्री कहा जा रहा है, गलत हो जाएगा। इनवॉलेंट्री है लेकिन सिलेंड्रिकल नहीं होते, गलत है, वॉलेंट्री नहीं होते। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू। तो ये नीट 2013 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कैसे, तो एच जोन आपको बताना था स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन द फाइबर्स में। तो यहाँ पे है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट अटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द किडनी ऑफ मसल्स टिश्यू दैट मूव इट। सो द राइट आंसर इज आइरिस। आइरिस जो होते हैं वो इनवॉल्यूंट्री मसल के बने होते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जैसे हार्ट वाल जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन इनवॉलेंट्री लिखा हुआ है तो गलत हो गया। बाइसेप जो होते हैं, बाइसेप कहने का मतलब जो आपके हैंड है, और हैंड के जो हमारे ह्यूमरस वाले जो बोन होते हैं, तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स नहीं होता है, वो बिल्कुल ही कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप बाइसेप को बिल्कुल मतलब कि उसको ऐसे बॉडी बना के दिखाएंगे तो दिस इज़ नॉट अ स्मूथ मसल्स। ठीक है, अगेन एब्डोमिनल वाल जो होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स के नहीं होते। ठीक है, सो दिस द राइट आंसर्स, इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल्स। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से तो AIPMT काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि AIPMT में पूछा गया था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग ATPase एक्टिविटीज़। सो द राइट आंसर इज मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATPase एंजाइम
नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन मायोसिन प्रोटीन इज द ही होगा, ठीक है, क्योंकि एटीपीएस एंजाइम को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मायोसिन प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है ना, किस चीज़ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर से यहाँ पे कैल्शियम आयन इज द राइट आंसर्स, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेंस कांस्टेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए जोन गलत है, आई जेड गलत है, ए जोन ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने कि ए जोन जो होते हैं वो बाइडेंस होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही समझिए कि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज मायोसिन, और यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेंस कांस्टेंट, मतलब कि वो बाइडेंस होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वहाँ पे बदलते नहीं हैं। लेकिन एच जोन जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है और वो इंक्रीज़ होता है ना कि डिक्रीज़, गलत ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो होता है ना वो मतलब कि दो जेट लाइन के बीच का जगह होता है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन द स्टेटेड मसल, द राइट आंसर इज सार्कोमेयर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ अ मसल्स। सो इसका राइट आंसर मायोसिन हो जाएगा। फिर अभी हमने जस्ट बताया ही कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय में या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पूछा जा रहा है। मसल्स का नाम यहाँ पे है ना, मसल मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल, मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल के लिए कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम, देखिए कितनी बार पूछी गई है, रिपीटेड है नहीं है ना। फिर है इंटरकोस्टल मसल्स अकर्स इन, रिब्स जो होते हैं वो एक इंटरकोस्टल मसल होते हैं, बाकी जैसे डायफ्राम ये इंटरकोस्टल मसल्स के बने नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स का, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे नीट 2021 में आया था। स्कैपुला कैसे होता है, तो स्कैपुला एक प्रकार के फ्लैट बोन होते हैं जो कि दोनों रिब्स को ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है। अगेन फिर दूसरा है क्रेनियम ब्रेन के इंटरनली होता है, मतलब कि फाइब्रस जॉइंट जोड़े होते हैं। स्टर्नम आपको पता ही है ना, स्टर्नम कहाँ पे होता है, स्टर्नम इज़ द फ्लैट बोन, ठीक है। ये जो स्कैपुला होता है ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन बनाता है जो कि बैक साइड पे होता है, सॉरी ठीक है, बैक साइड कहने का मतलब है पीछे की जो हड्डियाँ होती है वहाँ पे होती है, हाँ। और स्टर्नम जो होता है एक फ्लैट बोन होता है जो दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है। अभी जैसे कि कन्फ्यूज़न थी तो कन्फ्यूज़न आपको भी हो सकता है, तो सही से याद रखें स्टर्नम और स्कैपुला पीछे की साइड में होगा और स्टर्नम जो होगा वो आगे की साइड में दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करेगा बीच में, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4 3 2 एंड 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि नीट 2020 में पूछा गया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे है कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल के बने होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, द राइट आंसर इज, जैसे कि फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं ना, फ्लॉट करने का, तो रिब्स में जैसे कि सबसे लास्ट वाला जो पेयरिंग होता है 11 और 12 का, वही फ्लोटिंग होते हैं। सो डू नॉट कनेक्टेड विद द स्टर्नम, बिल्कुल सही है, वो स्टर्नम से कनेक्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। सो डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। अगेन फिर यहाँ पे एक्रोमियम जो होता है ना, एक्रोमियम कैसे होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस जो कहा जा रहा है वो एक्रोमियम में यहाँ पे क्लैविकल हो जाएगा। स्कैपुला जो होता है वो कैसे होता है, स्कैपुला अभी हमने जस्ट देखा है, आपको हमने बताया है कि स्कैपुला, जैसे देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था, फिर से यहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन, मतलब कि जस्ट एक साल के बाद ही रिपीट हो गया। सो स्कैपुला जो होता है वो लोकेटेड होता है बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब, ठीक है, मतलब कि दूसरे से लेकर 7वें तक स्कैपुला प्रेजेंट होता है जो कि दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मतलब पीछे की साइड में वहाँ पे क्या होते हैं, अगेन ग्लेनोइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस के हेड को ग्लेनोइड कैविटी बोला जाता है। सो द राइट आंसर इज 4 3 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नीट 2019 में पूछा गया था, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे 11th एंड 12th पेयर जो होते हैं रिब्स के वो कनेक्ट होता है स्टर्नम से, गलत बात है, कनेक्ट नहीं होते, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, वो कनेक्ट नहीं होते। अगेन ईच रिब इन द फ्लैट थिन बोन्स एंड all the ribs are connected dorsally in the thoracic vertebra and vertebrae in the sternum. This is incorrect. And there are 7 pair of the vertebrosternum and their pairs is vertebrochondral and 2 pair of the vertebral ribs. This is the right answer. Okay. And the last option is 8th and 9th and 10th pair of the ribs articulate directly with the sternum. नहीं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होता है क्योंकि 7th पेयर तक ही अटैच होता है। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आउट ऑफ द एक्स का आपको मान निकालना है और वाई का मान निकालना है करेक्टली आपको, जैसे कि x 12 है और y 7 है
और ऑप्शंस है कहा जा रहा है इसके बारे में कि ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो डॉर्सली अटैच्ड होते हैं टू द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। बिल्कुल सही ऑप्शंस है। x is 12 and y is 5, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट एंड दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। मतलब कि x का मान 12 होना चाहिए था और y का मान 7 होना चाहिए था, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट नहीं AIPMT 2015 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब इनमें से कौन स्केलेटल मसल के फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इरेथ्रोसाइट, ठीक है, आरबीसी तो सही बात है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं, ये गलत बात है। स्केलेटल मसल्स कभी भी बॉडी हीट नहीं कर पाता, ठीक है, ये इसका फंक्शन नहीं है। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, सो द राइट आंसर इज दिस। लोकोमोशन तो करता ही है, ठीक है, मूवमेंट भी करेगा, लोकोमोशन भी करेगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द राइट आंसर इज पेक्टोरल गार्डल ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जो पेक्टोरल गार्डल होते हैं वो एक्रोमियम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके ये कैरेक्टर्स होते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी हैपेंड इफ लिगामेंट आर कट और ब्रेक। क्या होगा जब लिगामेंट को कट कर दे या फिर उसको ब्रेक कर दे, तो बोन विल बी बिकम अनफिक्स। बोन अनफिक्स हो जाएगा क्योंकि वो जो लिगामेंट होते हैं वही दो बोन को जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि लिगामेंट जो होते हैं वो अटैच करके रखते हैं दो हड्डियों को एक साथ, ठीक है, और वही अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बोन मतलब कि फिक्स हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नो मूवमेंट, ये तो गलत ही है। सबसे पहले तो यही ऑप्शन सही होगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कल बोन। स्कल बोन इनमें से कौन हो जाएगा, तो इनमें से टेरिडोगोइड्स आएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिगामेंट इज लिगामेंट क्या होंगे, तो लिगामेंट जो होंगे वो एक इन इलास्टिक होते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू के बने हुए, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे टेंडन इज मेड अप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, दिस इज द राइट आंसर। एडिपोस टिश्यू गलत है, एडियोलर गलत है, येलो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ बोन इन द हिंड लिम्स। तो हिंड लिम्स जो होते हैं उसमें 30 बोन होते हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस, ठीक है। टिबिया एक होते हैं, फिबुला एक होते हैं, टिबिया, फिबुला, फीमर एक होते हैं। उसके बाद टार्सल जो होते हैं वो यहाँ पे आपके कितने आ जाते हैं, टार्सल जो होते हैं वो 7 आ जाते हैं, ठीक है, और फिर मेटाटार्सल्स 5 और फिर 14, ऐसे करके पूरा 30 हो जाता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोअर जॉ इन द मैमल्स इज मेड अप ऑफ। सो द लोअर जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, डेंटल, तो द राइट आंसर इज बी। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 4 हड्डियाँ होती है। 4 हड्डियाँ कहने का मतलब 2 पेयर, ठीक है। 2 पेयर कौन से होंगे, तो सबसे लास्ट वाला जो पेयरिंग होगा 11 नंबर और 12 नंबर, वही फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2 पेयर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गार्डल। तो पेक्टोरल गार्डल किस में होते हैं, तो दिस इज ग्लेनोइड कैविटी के इंटरनली। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे है लॉन्ग बोन फंक्शंस। लॉन्ग बोन जो होते हैं उसके काम बताने, आपको फंक्शंस बताने, जैसे कि वो सपोर्ट करता है, नहीं वो सपोर्ट भी करता है, साथ साथ में इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन भी करते हैं और ल्यूकोसाइट सिंथेसाइज भी करते हैं, ठीक है। मतलब कि डी इज़ द राइट आंसर। सो सपोर्ट मतलब सपोर्ट ए भी सही है, लेकिन एक से ज़्यादा सही यहाँ पे बी ऑप्शन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अब छोड़िए यूट्यूब पे। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिटेल रेज अकर्स इन। मतलब कि डिटेल्स मतलब कि यहाँ पे जो राइज होता है वो किसके इंटरनली में होता है, ठीक है। तो ह्यूमरस जो होते हैं, ह्यूमरस हड्डी, उसके इंटरनली ही एक राइज पाया जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल इज। कैमल के इंटरनली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं, तो सेम एज दैट ऑफ वेल। वेल के अंदर जितने होते हैं उतना ही कैमल के अंदर भी होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सटर्मेट ऑफ लॉन्ग बोन पासेस कार्टिलेज। सो द राइट आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जॉइंट वाला है। जॉइंट से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि नीट 2019 में पूछा गया था, मैचिंग करना है आपको। जैसे कि ग्लेंडिंग जॉइंट जो होते हैं ना वो कार्पल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। मतलब कि कार्पल्स के बीच में अगर जॉइंट हो रहा है तो उसको ग्लेंडिंग जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है। अगेन हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जो होते हैं वो ह्यूमरस और अल्ना के बिटवीन में होता है, ठीक है। अगेन पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट जो होता है वो एटलस और एक्सिस के बिटवीन में होता है। और एक होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो सिंपल सा है, कार्पल, मेटाकार्पल, थंब, इन सब चीज़ों के बीच में अगर हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1।
अगेन फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, सो द राइट आंसर इज साइनोवियल जॉइंट। ये अभी हमने जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया ही, ठीक है, नीट 2017 में आया हुआ था। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउड टू नो मूवमेंट, मतलब कौन सा ऐसा मतलब जॉइंट है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो अगर एक बार फाइब्रस जॉइंट वहाँ हो गया तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिसऑर्डर ऑफ बोन एंड मसल्स। मसल्स के और हड्डियों के जो बीमारियाँ होती हैं उनके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एसर्शन के है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टर। ऑस्टियोपोरोसिस के कैरेक्टर क्या होते हैं कि डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। बिल्कुल सही है। वहाँ पे ना मास के फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होता है, ठीक है। और उस बीमारी में क्या होता है कि जो मास होता है वो गल जाता है और गलने के बाद फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा भी आदमी गिरता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन रीज़न कह रहा है, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन। नहीं, ये गलत ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ पे ऑस्ट्रोजन के इंक्रीजेशन से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब कि वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था, सॉरी नीट 2022 में ही आया था ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिसीज़ के लिए कौन सा यहाँ पे मैचिंग करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे एथराइटिस वाला करेक्ट हो जाएगा। एथराइटिस जो होता है ये एक प्रकार का इन्फ्लामेट जॉइंट में होने वाला बीमारी होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फटीग एंड वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस। दिस इज द राइट आंसर। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के यहाँ पे डिफिनीसन जो कि NCERT के लाइन में आया हुआ था, ठीक है। तो NCERT का लाइन ही पूरा पूछ लिया गया था, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग पूछा गया था, नीट 2020 में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे गॉट में क्या होता है, तो गॉट नाम की जो बीमारी होती है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड सिस्टल्स, मतलब कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेट होने लगते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, आपको पता ही है ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में डिक्रीज द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आदमी पतला हो जाता है, मांस गल जाते हैं और वो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। टिटैनी नाम की बीमारी में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो पता ही है, बिल्कुल फेमस चीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 1, 2 एंड 4। अगेन फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनिशिएटेड। तो ये जो है नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस से ही रिलेटेड, जो कि एज रिलेटेड एक डिसीज होता है ऑफ द स्केलेटल मसल्स में अकर्स ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि नीट 2016 में भी पूछा गया, नीट 2020 में भी पूछा गया, नीट 2021 में भी पूछा गया। मतलब समझिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस इन द ओल्ड पीपल। नहीं, ये ओल्ड पीपल नहीं, किसी भी पीपल्स में हो सकता है, ठीक है। जिसके इंटरनली क्या चीज़ की कमी होगी, जिसके इंटरनली वहाँ पे जैसे कि अब ऑस्टियोपोरोसिस पूछ रहे हैं, तो जब भी ऑस्ट्रोजन किसी में भी कमी हो जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी ऑस्ट्रोजन की कमी से। अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉजर देयर द इन्फ्लामेशन, ये सही ऑप्शंस कहा जा रहा है, मतलब बी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस क्या कहा जा रहा है, द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम में 10 ही नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या चीज़ होता है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा पूछा गया ना, थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द फाइब्रस जॉइंट। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं ड्यू टू द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड द स्केलेटल मसल। ये AIPMT 2012 में आया था, इसका राइट आंसर से भी बी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। समझिए कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन ऑस्टियोपोरोसिस से ही आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हायर चांस ऑफ द फ्रैक्चर्स विद द एडवांटेज इज। तो समझिए कि AIPMT 2012 के क्वेश्चन नीट 2021 में रिपीटेड थे, तो
बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको कहीं नहीं भटकना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबको करना है बारी बारी से। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।